जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC बिहार वर्क इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर अगर आप इसमें एलिजिबल हुए और आपका इंटरेस्ट हुआ तो फिर आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है फाइनल प्रिंट तक। तो वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी 1114 पोस्ट पर निकाली गई है और फॉर्म आप लोग इसके 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो। और अगर आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई करेंगे तो फिर भी आपसे 100 रुपये ही फीस ली जाएगी। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें भी आप पूरी की पूरी जानकारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर चेक कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है आपका वर्क इंस्पेक्टर यानी कि कार्य निरीक्षक, और 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में जो वेतन स्तर 2 मिलता है वो आपको सैलरी मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपसे मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर उसके समकक्ष संस्थान से मैट्रिक 10वीं में उत्तीर्णता यानी कि 10वीं पास की योग्यता, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI से ड्राफ्ट्समैन, सिविल सर्वेवर, प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता यानी कि 10वीं और आपकी ITI इनमें से किसी ट्रेड में होनी चाहिए, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन सिविल हो, चाहे सर्वेवर या फिर प्लम्बर। तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर इसमें एज आपकी मिनिमम 18 साल है, और अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 37, और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। जो OBC है, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है, और SC ST के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल है। एज आपकी 1 अगस्त 2025 तक काउंट की जाएगी। फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इसमें जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भी चेक कर लेंगे। जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में, जो कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से दी है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर राइट साइड में अप्लाइंग ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आपके सामने ये सब पोस्ट आ जाएगी। इसमें यहाँ पर वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट पर मेनली मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप जो नीचे 2 पोस्ट दी गई है इन पर अप्लाई करना चाहते तो आप एडवर्टाइजमेंट व्यू करके देख लेना कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके सेम वे में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो आप यहां पर वर्क इंस्पेक्टर के सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे और रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन सभी को चेक करते हुए आपको इसको इस तरफ टिक कर देना है, और फिर आई एक्सेप्ट यहां पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, ये जो नाम आपका यहां पर आप भरेंगे ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना है। फिर आप यहां पर जो भी आपका फादर नेम है वो एंटर कर देंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना होगा। उसके बाद आपकी जो माताजी का नाम है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, डे सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा है आर यू मैरिड, यानी कि क्या आप शादीशुदा है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप के अंदर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है, अगर आप बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा, इस बात को आपका ध्यान रखना है। और अगर आप बिहार से ही है तो आप यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लेना। फिर जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, SC ST EBC BC WS जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप SC सेलेक्ट करते हैं तो आपको आगे चल करके अतिरिक्त ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं जो कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट रिलेटेड रहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे आप अपना, जो भी आप नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं, और उसके बाद में ईमेल ID भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर अदर डिटेल में सवाल पूछा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या आप उनके आश्रित है, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उनके पोता पोती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू हैंडीकैप
हैंडीकैप्ड दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक सवाल है, क्या आप सरकारी कर्मी है या फिर थे नियमित संविदा, चाहे नियमित थे चाहे फिर संविदा वाले, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करिएगा, नहीं तो नो कर देना है। फिर इसके बाद देखेंगे कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। इसमें यहाँ पर आप नेम CO में जो आपका फादर नेम है वो आप डाल देंगे, फिर आपका जो बाकी का एड्रेस बचता है जैसे कि हाउस नंबर या फिर विलेज वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका पोस्ट ऑफिस या स्ट्रीट नंबर वो क्या है वो आप डाल देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा नेम CO में फादर नेम डालने के बाद में इन 2 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस बचता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड को छोड़ करके वो आप इन 2 बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट और आपकी डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, ब्लॉक नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन अपना सेलेक्ट कर लेंगे नज़दीकी वाला, और विलेज नेम कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। अगर लिस्ट में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर विलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और खुद से अपने विलेज का नाम दे सकते हैं, और अगर आपका विलेज यहीं पर है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। वैसे ये ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर खाली भी छोड़ देंगे तो भी आपके फॉर्म के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आएगा आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो किस ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे आपका रोल नंबर, तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर एवेल्यूएशन टाइप क्या था, इनके नंबर आपके किसके अंदर थे, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पॉइंट सिस्टम, CGPA या फिर अदर। तो मेरे यहाँ पर परसेंटेज थे, मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो डालेंगे और अपनी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मार्क्स सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें भरने का मौका मिलेगा, यानी कि कितने नंबर आपको आए थे वो भी डाल सकते हैं और कितने में से आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपकी परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और डिवीज़न आपकी क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिवीज़न मींस अगर आपके 60+ परसेंटेज रहते हैं वो आप फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड डिवीज़न, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं वो थर्ड डिवीज़न में आते हैं। तो अगर आपको पता है, आपको इस समझ में आ गया तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप NA भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर CGPA वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपको कितनी CGPA आई थी वो आप ऑब्टेन्ड में लिखेंगे और कितने में से आई थी वो आप यहाँ पर मैक्सिमम में लिख देंगे, और इसी तरह से आप जानकारी देंगे जैसे कि भी आपने मार्क्स की भरी है। तो आपको यहाँ पर मैंने तीनों तरीके की बता दी है कि अगर आपके नंबर मार्क्स में है तो कैसे भरने हैं और CGPA में है तो कैसे भरने हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे एक लाइन है, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, क्या आपने 12वीं भी कर ली है। अगर कर ली है तो आप इसको टिक कर देना, और टिक करने के बाद में यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने डिप्लोमा किया है 12वीं की जगह पर तो आप इक्विवेलेंट सेलेक्ट करके आपके डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, कौन सा डिप्लोमा है वो आप लिख सकते हैं। बट अगर आपने 12वीं ही की है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम वे में आपका जो बोर्ड नेम है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने इसको पास किया है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका 12वीं का रोल नंबर क्या था और नंबर आपके किसके अंदर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मार्क्स तो आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप आपकी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आती है क्वालिफिकेशन डिटेल में इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी ITI की क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी ITI इनमें से कौन से ट्रेड में है, इनमें से किसी एक ट्रेड में होनी चाहिए, तो वो ट्रेड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर इसमें यस कर देना एफर्मेशन में, और उसके बाद में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना है कि कहाँ से आपने आपकी ITI की है, वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, आपकी इंस्टीट्यूट का पूरा नाम। फिर किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ग्रेड सिस्टम अगर था तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। और उसके बाद में आपको फिर आपके मार्क्स में नंबर देने हैं। मैं आपको डेमो के लिए नंबर भर करके दिखा रहा हूँ, आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे सभी ईयर के मिला करके, और परसेंटेज आपकी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद ही जो वेरिफिकेशन कोड है वो आप डालेंगे, वैलिडेट एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप इन इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से एक एक करके चेक करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ एक एक स्पेलिंग मैंने चेक कर ली है और बिल्कुल जानकारी सही है, जल्दबाजी मत करना, तो ही आप यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को बोला है, तो आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर जो ईमेल के ऊपर OTP मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि आपको ईमेल चेक कर लेनी है अपनी, जहाँ पर भी आपने उसको ओपन करके रखा है, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे। और ये डालने के बाद में
वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। सेम वे में वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके नंबर के ऊपर एक OTP आपको सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका नंबर यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू राशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। आपको प्रिंट राशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे फीस का अमाउंट दिया है, तो आप प्रोसीड फॉर फी पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब तक आप आपकी फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो आपके सामने सभी विकल्प है फीस पे करने के, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, अदर बैंक की नेट बैंकिंग। अगर आप UPI से करना चाहते हो तो UPI सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना कि आपको UPI ID के माध्यम से करना है या फिर QR कोड। तो आप QR कोड सेलेक्ट करके आपके सामने QR कोड आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर जो आपकी फीस पेमेंट है वो कर देंगे और उसके बाद में आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और गाइज अगर आपको फी पेमेंट करने में कोई इशू आ जाता है तो जो मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि फी डिपोजिशन, रिकॉन्सिलेशन, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई सबमिटेड फॉर्म। यानी कि अगर आपको मॉडिफाई करना है फॉर्म सबमिट करने के बाद में तो आप यहाँ पर आपका राशन नंबर, DOB और आपका जेंडर और डोमिसाइल, अगर आप UP से है तो यस, नहीं है तो नो, और फिर कैटेगरी, ये सब सिलेक्ट करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप अपने फॉर्म को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इसमें जैसे कि देखते हैं कि आपका पेमेंट बीच में रह जाता है, कोई अपडेट नहीं हो पाता, तो आप यहाँ पर फी डिपोजिशन रिकॉन्सिलेशन इसके ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट राशन नंबर, DOB और वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके अपना पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और पेमेंट कर दिया और अपडेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करके आपका राशन नंबर डालेंगे, DOB डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ये वेरिफिकेशन कोड, और फिर प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा अगर वो पहले अपडेट नहीं हुआ था। तो अगर कोई भी इशू आता है इस तरह का, वो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके सही कर सकते हैं। आई होप अब आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।